बालापुर नामक गांव में कालू नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी सरिता के साथ एक छोटे से घर में रहकर अपना जीवन बसर कर रहा था। कालू की गांव में एक दुकान थी जिसमें वह चिकन चावल बनाकर बेचा करता था। पूरे बालापुर में मात्र एक कालू की ही चिकन चावल की दुकान थी, इसलिए गांव के सभी लोग उसी की दुकान पर आकर चिकन चावल खाने आते थे। कालू 50 रुपए प्लेट चिकन चावल बेचता था। एक दिन सुबह को बस इसी तरह लोगों की भीड़ मेरी दुकान पर लगी रहे और मेरा कारोबार इसी तरह चलता रहे। तभी वहां आदिल नाम का एक आदमी आकर कहता है, अरे वह कालू भैया, आपके बने हाथों के चिकन चावल में तो एक अलग ही स्वाद आता है। शहर में भी चिकन चावल की दुकान है, लेकिन आपके हाथ के बने चिकन चावल का कोई जवाब नहीं। ऐसा क्या मिलाते हो? चिकन चावल में जरा हमें भी बताइए, हम भी घर पर बनाकर खाया करेंगे। अरे भाई, मैं अपने चिकन चावल में ऐसा कुछ खास नहीं मिलाता। जैसे सभी बनाते हैं मैं भी ऐसे ही बनाता हूं, लेकिन उसमें मैं अपने हाथ का बनाया सीक्रेट मसाला डालता हूं, जिससे लोगों को मेरी हाथ के बने चिकन चावल बहुत पसंद आते हैं। वह तो ठीक है कालू भैया, लेकिन आप मुझे बता दो, मैं किसी से नहीं कहूंगा। मुझे माफ करना भैया, मैं अपने मसाले के बारे में तुम्हें नहीं बता सकता। वह मेरे सीक्रेट मसाले हैं। तुम आराम से चिकन चावल खाओ। ठीक है, नहीं बताना है तो मत बताओ, मैं कर भी तो क्या सकता हूँ। दरअसल कालू का सीक्रेट मसाला और कुछ नहीं, शहर से लाया गया एक सफेद कलर का एक पाउडर था। जब भी कालू चिकन की सब्जी बनाता तो उसमें वह पाउडर मिला देता और सब्जी बहुत स्वादिष्ट हो जाती, जिससे कि गांव के लोगों को चिकन की सब्जी बहुत पसंद आती है। ये है मेरा सीक्रेट मसाला, जिसे मैं अपने चिकन चावल में डालता हूँ, और इसके बारे में गांव के किसी भी आदमी को पता नहीं है। इसे चिकन चावल में डालने से चिकन चावल बहुत स्वादिष्ट हो जाते हैं और उन्हें अच्छे दामों में बेच लेता हूँ। बिना सोचे समझे कालू गांव वालों को पाउडर मिलाकर चिकन चावल खिला रहा था। एक दिन कालू अपनी दुकान बंद करके घर आता है और अपनी पत्नी को आज की कमाई के पैसे देता है। कालू की पत्नी कालू से कहती है, इतना पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आ रहा है, जबकि तुम्हारी तो 300-400 की ही बिक्री होती है दिन भर की। अरे सरिता, मैं तुम्हें बताने ही वाला था, लेकिन मैं भूल गया। तुम्हें पता है मेरे हाथ में खजाने की चाबी लग चुकी है। खजाने की चाबी? क्या कह रहे हो? तभी कालू सरिता को सफेद पाउडर की बात विस्तार से बताता है। यह सुनकर सरिता हैरान हो जाती है। क्या बाप रे, ऐसा भी होता है क्या? हाँ सरिता, बिल्कुल ऐसा भी होता है। ये पाउडर एक जादुई पाउडर है। जब मैंने इसका कमाल देखा तो मुझे भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अरे न कोई मिलावट की और न कोई दवा छिड़की, बस थोड़ा सा पाउडर डाला और चिकन चावल दुगन और स्वादिष्ट हो गए। मुझे लगता है यह पाउडर बहुत ही खतरनाक है। जब यह एक प्लेट चिकन चावल को 2 प्लेट चिकन चावल बना रहा है और दुगना स्वादिष्ट बना रहा है, जब यह इंसान के शरीर में जाएगा तो कितना नुकसान देगा। नहीं जी, आप ऐसे गलत काम मत करिए। हम अपनी वजह से किसी की जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। आप एक काम करिए, आप इस पाउडर को फेंक दीजिए। अगर लोगों की जान को कोई खतरा हुआ तो। अरे कुछ नहीं होता सरिता, आजकल लोग इस तरह से पैसा कमाकर लखपति बन रहे हैं। अरे सोचो, जब हमारी आज इतनी कमाई हुई है तो आगे कितनी होगी। हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। हम घर क्या बड़ा बंगला खरीद सकते हैं फिर। देखिए, आप लालच मत कीजिए, आप ईमानदारी से ही अपना कारोबार करिए। अजी, गलत रास्ते पर चलकर ज्यादा पैसा कमाना अच्छी बात नहीं है। आपके हाथ के चिकन चावल लोग बड़ी उम्मीद से खाते हैं, ये सोचकर कि आप उन्हें अच्छे और ताज़े चिकन चावल देंगे। आपके हाथ के चिकन चावल लोग बहुत शौक से खाते हैं और बाहर गांव के भी आपके चिकन चावल खाने आते हैं। आप लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। सरिता, अगर हम ऐसे ही ईमानदारी से काम करते रहे तो हम हमेशा गरीब बनकर ही रहेंगे। आजकल कोई किसी के लिए इतना नहीं सोचता, तो हम क्यों सोचे। मैं तो अब ऐसे ही करूंगा अपना कारोबार। सरिता कालू को बहुत समझाती है, लेकिन कालू सरिता की एक नहीं मानता।
अगले दिन कालू अपनी दुकान में आता है और चिकन चावल में सफेद पाउडर छिड़क देता है और उन चिकन चावलों को लोगों को बेचता जाता है। अब दिन प्रतिदिन ऐसा ही चलता रहा। अब कालू की बहुत कमाई होने लगी। यह देखकर कालू के मन में और लालच आने लगा। एक दिन अचानक गांव के लोग कालू का सफेद पाउडर मिले चिकन चावल को खाकर बीमार हो जाते हैं। सारे गांव वाले बहुत परेशान थे। अब कालू की दुकान में भी लोग कम आने लगे। एक दिन वसीम कालू की दुकान पर आता है। क्या बात है वसीम भाई, गांव वाले अचानक बीमार कैसे हो गए? पता नहीं भाई, ये सारे गांव में कौन सी बीमारी आ गई है। पूरे गांव के लोगों को सर दर्द और बुखार हो रहा है। मेरी पत्नी खुद बीमार हो गई। पता नहीं ये बीमारी कहां से अपने गांव में आ गई। लगता है कोई वायरस है जो एक दूसरे को लग रहा है। मैं नहीं, ये एक दूसरे को लगने वाली बीमारी नहीं है। अब देखते हैं क्या होता है। आज शाम को कई सारे डॉक्टर शहर से हमारे गांव में आ रहे हैं। वह सभी गांव वालों का चेकअप करेंगे। कुछ देर में शाम का समय हो जाता है और शहर के डॉक्टर भी आ जाते हैं। डॉक्टर को रिपोर्ट देखकर पता चलता है कि यह सब कुछ चिकन चावल में मिले हुए सफेद पाउडर का किया धरा है। जब डॉक्टर गांव वालों को यह बात बताते हैं तो गांव वाले डॉक्टर के साथ कालू की दुकान पर आ जाते हैं। सभी डॉक्टर कालू से कहता है, कालू, यह सफेद पाउडर तो सेहत के लिए हानिकारक है और तुम इस सफेद पाउडर का इस्तेमाल इतना ज्यादा कर रहे हो। तुमने गांव वालों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया है, इसलिए हम तुम्हें पुलिस के हवाले कर रहे हैं कालू। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगा। कुछ देर में ही पुलिस वहां आ जाती है। पुलिस कालू को लेकर चली जाती है। कालू को उसके लालच के कारण जेल हो जाती है और उसका कारोबार भी बर्बाद हो जाता है।